दोस्तों, क्रोध करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब क्रोध बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज़ पर आने लगे, तो ये एक समस्या बन जाती है। कभी कभी क्रोध हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। ज़्यादा क्रोध दुखों का कारण भी बनता है। आज की कहानियाँ हमें ये प्रेरणा देती है कि क्रोध को हम कैसे शांत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत क्रोध वाली थी। क्रोध उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी उससे बहुत परेशान थे और उससे बात करने से भी घबराते थे। जब गांव के लोग उसके क्रोध से परेशान थे, तो उसका घर कैसे अछूता रहता। उसका क्रोध घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को भी एहसास था कि क्रोध उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर क्रोध उतरने के बाद वह पछतावे के आग में जला करती थी, लेकिन क्रोध उसके नियंत्रण के बाहर हो गया था, जिसके कारण वह स्वयं को लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची, तो उसने निश्चय किया कि वह बौद्ध भिक्षु से मिलकर अपने क्रोध को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, हे भंते, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर अपने घर लौट आई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई, तो वह फिर से बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची और बोली, हे भंते, आपने मुझे गजब की दवा दी है। जब से मैंने इसे पीना शुरू किया है, मेरा क्रोध तो छूमंतर ही हो गया है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा थी ही नहीं। उसमें तो सिर्फ सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी, तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस ये है कि अपना मुंह बंद कर लेना। अब से यही किया करो। तो दोस्तों, क्रोध दूर करने का उपाय बस ये है, अपना मुंह बंद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। यदि सब लोगों को आपस में मिलकर कोई फैसला लेना होता, तो भी वह लोग आपस में लड़ लेते थे और आपस में झगड़ कर वह बात वहीं खत्म कर देते थे। उन लोगों के बीच ना तो प्रेम था, ना ही एकता थी। बस कुछ था, तो वह थी आपस की नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह लड़ाई झगड़े की बात दूसरे गांव तक फैल गई थी और कोई भी गांव के लोग उस गांव की तरफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उस गांव के लोगों की किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह इन लोगों को देख हमेशा सोचती थी कि क्यों ये लोग इतना झगड़ते हैं, आपस में प्रेम से क्यों नहीं रहते। यदि वह किसी को समझाने की कोशिश भी करती, तो लोग उसे ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते, जिससे वो बात करती, बात और ज़्यादा बिगड़ जाती। उसी गांव से दूर एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था।
जहाँ वो अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि वो लोग यहाँ से अलग अलग दिशा में जाए और भिक्षाटन करें। लेकिन जब उस गांव में जाने की बात होती तो कोई भी शिष्य उस गांव की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होता। यह देख बौद्ध भिक्षु पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम उस तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हो? तब वह शिष्य कहते कि गुरुजी, उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्द कहते हैं और भिक्षा देना तो दूर की बात है, हमसे ठीक से बात तक नहीं करते। जब उस गांव के लोगों के मन में आपस में ही प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो वह हमसे क्या अच्छा व्यवहार करेंगे? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शिष्य, हम सब तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ देर सोचकर महात्मा यह फैसला लेते हैं कि वह आज स्वयं उस गांव में भिक्षाटन करने जाएंगे और वह अपने बाकी शिष्यों को दूसरे गांव की तरफ भेज देंगे और महात्मा स्वयं उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंचकर बौद्ध भिक्षु स्वयं भिक्षाटन करने लग जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। तब वह बौद्ध भिक्षु उस स्त्री के पास जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है। भिक्षु को देखकर वह स्त्री उन्हें भिक्षा दे देती है और भिक्षु भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ जाते हैं। एक दिन बौद्ध भिक्षु सुबह सुबह अपने आश्रम में उपदेश देकर भिक्षाटन के लिए उसी गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनका एक शिष्य उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या उस गांव के लोग आपका अपमान नहीं करते, आपको भला बुरा नहीं कहते, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपको गालियां नहीं देते? यह सब सुन बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, रोज भिक्षाटन के लिए अलग अलग गांव जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के कहे अपशब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूँ। और यह कहकर बौद्ध भिक्षु अपने कार्य पर आगे गांव के लिए निकल जाते हैं। रोज की तरह वह उस गांव में भिक्षाटन करने चले जाते हैं। भिक्षाटन करते हुए वह उसी स्त्री के घर पहुंचते हैं जो कि दयालु प्रवृत्ति की है। वह स्त्री भिक्षा देते हुए कहती है, हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब वह स्त्री कहती है, आप इतने दिनों से यहाँ भिक्षा लेने आ रहे हैं, अब तक तो आप यहाँ के लोगों के व्यवहार से अवगत हो गए होंगे कि यहाँ के लोग कितना आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग क्यों व्यर्थ में आपस में झगड़ा करते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों आपस में इतना क्रोध करते हैं? क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता? क्या इनके लड़ाई झगड़े को खत्म नहीं किया जा सकता? आप तो सन्यासी हैं, क्या आप इन लोगों को समझा नहीं सकते? क्या आप इनको सही ज्ञान नहीं दे सकते? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के इन झगड़ों को हल करने नहीं आया हूँ। तुम्हारे इन अटपटे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही इन सवालों का जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। बौद्ध भिक्षु बहुत तेज स्वर में ये बात बोल रहे थे। ये बातें आसपास के सभी लोग सुन लेते हैं। सभी के सामने वह स्त्री स्वयं को अपमानित होते हुए देख क्रोध से भर जाती है और उन महात्मा को बहुत भला बुरा कहने लगती है। वहीं खड़े गांव के लोग यह सब देख रहे थे। वह स्त्री बौद्ध भिक्षु से चिल्लाकर कहती है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है और ना ही किसी का ठेका ले रखा है जो तुम रोज यहाँ भिक्षा लेने पहुँच जाते हो, स्वयं को महात्मा कहते हो और किसी स्त्री से बात करने का तक तुम्हें ढंग नहीं है। तुम तो बड़े सन्यासी बने फिरते हो और जब तुम्हें स्वयं कुछ नहीं आता तो दूसरों को भला बुरा कहते हो। क्या तुम ऐसी शिक्षा दोगे? मैं तुम जैसे भिखारी को कोई भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वह स्त्री चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब तक वह बौद्ध भिक्षु ये सब कुछ शांति से सुन रहे थे और जब वह स्त्री चुप हो जाती है
तब वह उससे कहते हैं कि आराम से शांत हो जाओ देवी, पहले सांस ले लो, या चाहे तो पानी पी कर आओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। महात्मा की यह विनम्र वाणी सुनकर स्त्री आश्चर्यचकित हो जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है। वह महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उनकी मुस्कुराहट देख स्त्री इसका कारण पूछती है। तब महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि मैंने जरा सी ऊंची आवाज में तुम्हें कुछ शब्द बोल दिए तो तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध हर झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न कर देता है। देवी, इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वह किसी की बात को सुन ही नहीं पाता है और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे देता है, बिना कुछ सोचे समझे, जिसके कारण वह कई बार स्वयं उस बात का सही मतलब नहीं समझ पाता। वह सिर्फ यही सुनता है कि सामने वाले ने ये बात कितनी ऊंची आवाज में उसे बोली है। उस बात का आशय समझे बिना, उस बात का मतलब समझे बिना ही वह उस व्यक्ति से लड़ने लग जाता है। यह कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री के आगे कहा कि तुम तो समझदार स्त्री प्रतीत होती हो। असलियत में यह समझदारी नहीं होती है, ये अंधापन होता है। असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीतलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है और उसके बाद आप शीतल बने हुए हैं, विनम्र बने हुए हैं, आपने धैर्य बनाए रखा है, तब आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हैं। तुम तो इस गांव में मुझे सबसे समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो, तुम भी ऊंची आवाज में मेरे 2 शब्द सुनकर क्रोध से भर आई। हम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों न दिखा लें, लेकिन हमारी असली समझदारी तो मैदान में परखी जाती है। तुम्हारे तरह ही तुम्हारे गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति आकर कोई ऊंची आवाज में 2 शब्द भी बोल देता है तो वे क्रोध से भर जाते हैं। सभी गांव वाले जो भी बौद्ध भिक्षु की बात सुन रहे थे, उनकी बातों को सुनकर वह बेहद ही प्रभावित हुए और अपनी बात को जारी रखकर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु को खोल देगी और जीवन के अंधकार को खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी संत जी हुआ करते थे, जिनका नाम व्यास जी था। वह प्रतिदिन अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे जब उन शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तब वह संत गुरु कहते हैं कि आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप किसी भी जगह जाकर अब आगे का ध्यान साधना कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि अपने ज्ञान का प्रचार जन साधारण तक पहुंचाना। सभी शिष्य एक एक करके अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, क्यों न सभी शिष्यों से एक बार फिर मिला जाए, उनकी जांच की जाए कि मेरी दी शिक्षा का वह किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। यह सोचकर वह संत अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक एक करके वह अपने सभी शिष्यों से मिल लेते हैं और यह देख भी लेते हैं कि वह सभी सही मार्ग की ओर चल रहे हैं या नहीं, अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। यह सब देखकर और अपने सभी शिष्यों से मिलकर संत बहुत खुश होते हैं और बेहद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु अपने आखिरी शिष्य से मिलने का तय करते हैं। उसके बारे में सभी शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उस शिष्य ने अपना ग्रह त्याग कर दिया है और एक जंगल में आश्रम खोलकर बड़ी ही कठोर तप कर रहा है। यह सुनकर संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने शिष्य से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बेहद ही सुंदर स्त्री की पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती है, जो उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वह स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है कि एक संत फकीर साधना में लीन होकर बैठे हुए हैं।
वह स्त्री उस संत के समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की आवाज़ करने लगती है। यह आवाज़ सुनकर जब संत आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वह सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी है। वह हाथ जोड़कर संत से कहती है कि मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ यहाँ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आए आंधी और तूफान के कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ और सभी पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ। अभी भी मौसम बहुत ख़राब है और कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक रात के लिए अपनी इस कुटिया में रहने देने की इजाज़त दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर वह संत कहते हैं कि अरे पागल तो नहीं हो, यह कुटिया है ना कि कोई पाठशाला। यहाँ केवल संत फकीर ही रह सकते हैं। यहाँ किसी स्त्री का रहना कहीं से भी उचित नहीं है। यह सुनकर वह स्त्री कहती है, बाबा अब रात होने वाली है, मैं भला अंधेरे में कहाँ जाऊँगी। एक रात की बात है, कृपा कर मुझे एक रात यहाँ रुकने दे। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊँगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर वह संत कुछ देर सोचकर कहते हैं, ठीक है, तुम भीतर कुटिया से मेरी माला लेकर आओ और भीतर जाकर कुटिया में रह जाओ। आज रात मैं बाहर ही रह जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से चले जाना है। वह संत फिर उस स्त्री से कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री हाँ में हामी भर देती है और कुटिया के भीतर चली जाती है और भीतर से उसे बंद कर देती है। देर रात वह संत अपनी साधना में लीन होते हैं। तभी अचानक उनकी साधना से आँख खुल जाती है और देर रात उन्हें उस सुंदर स्त्री का ख्याल आने लगता है। वह अपनी साधना छोड़ उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंच दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। वह जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगते हैं, लेकिन वह स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती। यह देख संत क्रोधित हो जाते हैं कि वह स्त्री दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। वह क्रोध में आकर उस कुटिया का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और भीतर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें भीतर कुछ नहीं दिखाई देता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वह संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दिए के जलते ही वह चारों तरफ दिया में उस स्त्री को देखने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि वहाँ कोई स्त्री दिखाई नहीं देती, बल्कि एक बड़ी दाढ़ी मूंछ वाला एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, जो आंखें बंद करके माला जप कर रहे होते हैं। यह देख संत आश्चर्य से भर जाता है कि उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री की जगह एक महाराज बैठे हुए हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसके गुरु संत ही थे, जो एक स्त्री का रूप धारण करके अपने आखिरी शिष्य यानी उस संत की परीक्षा लेने आए थे। यह सब जानकर उस संत को स्वयं की भूल का एहसास होता है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। तब संत व्यास गुरु उससे जाकर कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो अपनी शिक्षा और ज्ञान का सही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए एक ऐसा मार्ग चुना और खुद को उस पर आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो। तुमने इतने साल साधना की और आज एक पल में तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ में गवा दी, पानी में बहा दी। क्या फायदा हुआ इतने साल साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारे ध्यान को भंग कर दिया। शायद तुमने अपने घर गृहस्थी को छोड़कर सही नहीं किया। तुम अपना घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तो आ गए, ध्यान भी करने लग गए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर कहीं अटका हुआ है। इसलिए जरूरी यह है कि तुम वापस जाकर अपने घर, अपनी गृहस्थी में अपना मन लगाओ, उसे संभालो, और जब तुम्हारा मन पूरी तरह परिपूर्ण हो जाए, संसार से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में आकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। भावनाएं दब सकती है, मिट नहीं सकती। मिट वो तभी सकती है जब आपने भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया हो, जब आपने उन पर काबू कर लिया हो,
जब आपका मन उन भावनाओं से पूरी तरह से तृप्त हो गया हो। जब वह भावना आपका पीछा छोड़ सकती है, उससे पहले वह भावना आपके अंदर दब जाएगी, लेकिन समय आने पर वह फिर से उभर आएगी, उठने लगेगी और फिर से आपको काबू में कर लेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें जी भर के जी लो। चलिए बढ़ते हैं क्रोध की एक और कहानी की तरफ। एक लड़का था, वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि जब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया, एक बार भी क्रोध नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, उस बाड़े से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले आप भी ये जरूर सोच लेना कि ये सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप होने के बावजूद भी सुकून ना मिले। तो दोस्तों, आज की कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।